लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में आज 11 राज्यों की 93 सीटों पर 7 मई को मतदान है। इस चरण में कुल 1331 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। हालांकि कुछ लोकसभा सीटों पर मतदान शाम 4 बजे तक खत्म हो जाएगा, लेकिन चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10, गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 9, असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, पश्चिम बंगाल की 4, दमन दीव और दादरा और नगर हवेली की 2 सीटों पर मतदान है। तो वहीं ऐसे में वोटिंग के दौरान विपक्ष बीजेपी पर हमलावर होते दिख रहे हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अखिलेश यादव ने कहा, हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग जो शिकायतें आ रही है उस पर कार्रवाई करेगा। कई जगहों पर सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता नेता बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं। मैंने यहाँ एक अधिकारी को देखा जो लोगों को गाली दे रहा था। मैं मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने और इस पर सरकार को हटाने की अपील करूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस सरकार विजयी होने जा रही है। मोदी के कार्यालय के पिछले 10 साल भारत और कलबुर्गी के लोग विनाशकारी रहे हैं। लोग काफी निराश हैं और इस बार वे प्रगति के लिए वोट करेंगे। इन सबके बीच कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहले 2 चरण के बाद ही ये स्पष्ट हो गया कि निर्णायक जनादेश इंडिया गठबंधन को मिलेगा। तीसरे चरण के मतदान के बाद भी ये देखने को मिलेगा। हमने 1984 के बाद गुजरात में सूरत सीट कभी नहीं जीती। वहाँ हमारे उम्मीदवार को बलपूर्वक और धमकी देकर नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी अपना नामांकन वापस लेने के लिए कहा गया। बीजेपी इतनी घबराई हुई है, यहाँ तक कि उस सीट पर भी जहाँ हम 1984 के बाद कभी नहीं जीते। यह जमीनी हकीकत दिखाता है। हर कोई 10 साल के अन्याय काल से परेशान है। अब आपको बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का बड़ा बयान सुनाते हैं। बता दें कि लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। लालू यादव ने 2 टूक कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। लालू यादव ने बिहार में लालू राबड़ी राज में जंगल राज के आरोपों पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा, वोटर हमारी तरफ है, वो डर गए हैं, इसलिए जंगल राज का नाम लेकर जनता को भड़का रहे हैं। लालू प्रसाद ने कहा, वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वहीं मुस्लिमों के आरक्षण के सवाल पर लालू यादव ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, वो भी पूरा। बता दें कि तीसरे चरण का रण खासा दिलचस्प है, क्योंकि इसमें 10 केंद्रीय मंत्रियों और 4 पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है।